नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन किराम, आज यौम असातिज़ा है, यानी टीचर्स डे, यानी गुरु दिवस जिसको कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा हक़ किसी का होता है वो उस्ताद का होता है। उस्ताद ही एक ऐसा मिसाल है, एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसे ज़रिया है जो हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले तक पहुँचा देता है। उस्ताद ही एक ऐसा खैरख़्वाह होता है, एक उस्ताद ही एक ऐसा रहबर होता है जो हमें हर पल भटकने से बचाता है। तो आज जो है गुरु दिवस है, यानी उस्ताद का दिन है, यानी यौम असातिज़ा का दिन है, यानी टीचर्स डे है आज। और आज हमारा एक स्पेशल पेशकश, यानी यौम असातिज़ा के मौके पर एक स्पेशल पेशकश हम लेकर आए हैं कि एक ऐसे टीचर से आज आपको हम मिलाने वाले हैं जो बेलौस खिदमत करते हैं, बच्चों को बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से और जो है वो अपनी कोचिंग देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम बालाशोर से हल्दीपदा पहुँचे हैं। बालाशोर के हल्दीपदा गांव में अज़मत साहब रहते हैं, जो अज़मत सर के नाम से मशहूर हैं। अज़मत सर जो है बेलौस खिदमत के तौर पे, यानी बहुत ही मोहब्बत के साथ बच्चों को 7 क्लास से लेकर 10वीं जमात तक के बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब यूँ कह लिया जाए कि ट्यूशन फ़ी भी नहीं देते, यानी मुफ्त में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो है ट्यूशन फ़ी के लिए पीछे ना रह जाएं। ऐसे जो है बच्चों को भी जो है वो गाइड करते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ वो पढ़ाते हैं। तो आज का दिन स्पेशल क्यों ना हुआ, हम कहा जाए कि आज अज़मत सर का दिन है। अज़मत सर जो है इसलिए भी कह सकते हैं कि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि मैं उससे पहले ना बताऊं कि क्या है वीडियो, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। पहले ये वीडियो देख ले, फिर इंशाअल्लाह जो है आपको तफसीली बताते हैं। स्वागत कीजिए उनका, जो पूरे गाँव की जिम्मेदारी के साथ साथ 50 बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इनका नाम है शेख अज़मत साहब। ये एक ट्यूशन टीचर हैं और बालासोर उड़ीसा से हैं। तो आप देख रहे थे ये वीडियो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो जो है मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट चैनल है सोनी के ज़रिए जो है जो एक शो चलता है जो है केबीसी, यानी कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें हिंदुस्तान के फिल्म दुनिया के सबसे मशहूर जो कलाकार हैं, जो अदाकार हैं, अमिताभ बच्चन जी जो है इसको होस्ट करते हैं। आप सुन रहे थे। बहुत ही खुशी की बात यह है कि अज़मत जी जो है बालाशोर से निकलकर, उड़ीसा से निकलकर वहाँ तक पहुँचे, मुंबई तक पहुँचे। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है उस जो मैंने आप देख सकते हैं कि टॉप 10 तक उन्होंने पहुँच गए। टॉप 10 में वो बैठे हुए हैं, टॉप 10 के जो सीट है वहाँ बैठे हुए हैं और फर्स्ट सवालात से गुजरना होता है, वो सवालात का वो जवाब दे रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात का जवाब भी उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अमिताभ बच्चन जी जो है बालाशोर का नाम जो है अपनी ज़बान पे ले रहे हैं, और इसलिए ले रहे हैं कि अज़मत जी वहाँ पहुँचे हैं। और उनका जो तारुफ करवाते हुए अमिताभ बच्चन जी ये बताते हैं कि ऐसे टीचर उड़ीसा से आए हैं जो 50 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आज का दिन स्पेशल अज़मत सर के लिए है। हम आके पहुँचे हैं हल्दीपदा। हमारे साथ, हम आपको रूबरू करवाएं, हमारे साथ अज़मत सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम अपना तर्जुमान, यानी तर्जुमान न्यूज़ टाइम में। सर, बहुत खुशी की बात है कि हर एक नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उस जो सबसे बड़ा शो है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, हिंदुस्तान का एक शो है, वहाँ पहुँचने के लिए। तो आपने फाइनली वहाँ पहुँच भी गए और टॉप 10 में अपना मकाम भी बनाया। टॉप 10 में मकाम बनाने के लिए भी जो है बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आप पहुँचे भी और टॉप 10 में अपना जगह बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है अमिताभ बच्चन के ज़बानी हम सुन रहे थे आपका नाम और अपने शहर का नाम, तो ये बहुत खुशी की बात है। सर, आज यौम असातिज़ा का दिन है, यानी टीचर्स डे का दिन है। तो सबसे पहले तो आपको यौम असातिज़ा मुबारक हो, टीचर्स डे मुबारक हो। सर, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो अभी नाज़रीन देख रहे हैं कि तमाम जो है झलकियाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप 7 क्लास से लेके 10 क्लास तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये बच्चे जानना चाहेंगे और तमाम हमारे दर्शक यानी नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई की शुरुआत कब हुई और कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की शुरुआत की। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा से मुख्तसर सा बयान करें। शुक्रिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं एक टीचर के नाते जितने भी शिक्षक हैं या टीचर हैं सभी को आज के दिन का शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ासकर जो मेरी जो बैकग्राउंड है वो मतलब क्या गांव में मेरे पला बड़ा बचपन गई। घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो भी इतने कुछ खास नहीं थी। बचपन में मेरी माँ जो थी वही सब कुछ मतलब
संभालती थी, मतलब कहने वक्त तो मुझे बेशक बेशक। भावुक हो जाता हूँ जब भी, आज तो वो नहीं है। हालांकि ये जो मेरे जो पेशा है ट्यूशन, इसी से ही मैं अपनी पालन पोषण भी करता हूँ। हो सकता है कि मतलब बच्चे की और जो गांव वाले हैं उनकी जो दुआएं हैं उसी के चलते आज मैं यहाँ तक भी पहुँच पाया। इसके लिए मैं सभी का भी शुक्रगुजार करता रहता हूँ। आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई? आप कितने भाई बहन हैं? जी, मेरे 7 बहन हैं और मैं 2 भाई हैं, और मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। पहले तो मैं हमारे यहाँ पर सामने जो अम्बाबुंजा जो प्राइमरी स्कूल थी वहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद में अग्रवाला हाई स्कूल, फिर आगे चल के नीलोमणि महाविद्यालय यानी कि फ़कीरमोहन यूनिवर्सिटी के अंडर में मैंने 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इतिहास ऑनर्स के साथ। तो कहीं नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया या फिर आपने चाहा कि नौकरी नहीं करके जो है तालीम को ही जरिया बनाया जाए, लोग बच्चों को शिक्षक दिया जाए, क्या क्या सोच किया? देखिए, सबसे पहले तो उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे मतलब फैमिली बैकग्राउंड इस टाइप का था कि मुझे कोई गाइड करने वाला इस तरह नहीं था जो इस रास्ते पे जाओ तो आपको कामयाबी मिलेगी, कहीं आप जॉब लग सकता है। फिर भी जब थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैं कोशिश करता था, जैसे रेलवेज़ हो, बैंकिंग हो, उसमें कोशिश भी मैंने की। एक ऐसे ही 2-4 बार मैंने रिटिन भी क्वालिफाई किया है प्राइमरी में, और रेलवे में भी क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनली शायद मैं अटक गया, क्वालिफाई कर नहीं पाया। लेकिन उस वक्त जो है मेरे जो एक टीचर थे जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, बच्चा सर थे, उन्होंने मुझे उनके वहाँ ले जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की मुझे जो है एक शिक्षा दिया। और उसी से 1969 से लेकर आज तक लगभग 22-23 साल हो गए मैं बच्चों को यही गांव में ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ। इसमें मुझे खुशी भी मिलती है, बहुत आनंद भी मिलता है, बच्चे सीखते भी हैं, गांव के एक इज्जत भी मुझे मिलता है। चाहे वो गांव के बुजुर्ग हों, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सब मुझे अलग नज़र से देखते हैं, मुझे बहुत खुशी भी लगता है। आज एक टीचर से डे के दिन पर मैं यही कहूँगा कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो उसके लिए उपहार है, जो उन्हें जो इज्जत मिलता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। सर आपने कही थी। नाज़रीन, आप अजमत सर की बात सुन रहे थे। वाकई मैं जैसे नाज़रीन आप भी जानते हैं कि मैं भी टीचर हूं, बच्चों को मेरे भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। वो एक अलग सा फीलिंग होता है जब बच्चे आपको रास्ते पे देखकर सलाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं, तो वो जो अलग फीलिंग वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, वो खुशी बयान नहीं की जा सकती। जैसा कि अजमत सर बता रहे थे, उनकी अम्मी ने उन्हें बहुत सहारा दिया और उनकी अम्मी ने उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई। वाकई माँ होती है, माँ के जैसे कोई रिश्ता नहीं होता। माँ ही होती है बच्चे को जो है अपने से बढ़कर जो है आगे लेके जाना चाहती है, और बाप जो है अपने से ऊपर बच्चों को पहुंचाना चाहता है। आज अजमत जो सर हैं, अजमत सर जो है पूरा सिर्फ बालेश्वर हल्दीपदा नहीं बल्कि पूरे ओडिशा का नाम उन्होंने रोशन किया है। हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि वो आगे चल के इसी तरह जो है लगातार कोशिश जारी रखेंगे और केबीसी में आगे चल के आगे जाएंगे। लेकिन सर, हम यहाँ पे सवाल ये रखना चाहेंगे कि बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे हैं कि आप वहाँ तक मुंबई तक पहुँचे और अमिताभ बच्चन जी से बाकायदा रूबरू मिले स्टूडियो में, तो कैसा फीलिंग रहा? पहुँचे तो अमिताभ बच्चन जी से जब मुलाकात हुई, बाकी लोगों को देखे तो किस तरह फीलिंग रही? पहले सबसे पहले देखिए, मैं तो कोशिश 12 साल से लगातार करता आ रहा हूँ इसमें, और जैसे ही मुझे शायद अराउंड 20 तारीख को होगा मेरे पास कॉल आई। अचानक से जब कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको शाम को 7 बजे जो है आपका मतलब ऑडिशन लिया जाएगा, तो उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट हुआ दिल में। अभी तो बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं ना, तो मुझे लगा शायद हो सकता है ये कोई फ्रॉड कॉल हो। तो मुझे सबसे पहले सस्पेंस में डाउट में रहा। फिर मैंने उन्हें कहा क्लैरिफाई कीजिए कि सही में ये मतलब ये जेन्युइन है या ये फ्रॉड है। तो उन्होंने मेरी जो ईमेल आईडी है जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, उस ईमेल आईडी में उन्होंने जो है मेरे पास जो मतलब जो है एक लिंक भेजा, उसमें ज्वाइन होने के लिए लिंक भेजा। तब मुझे लगा कि ये सही है। उसके बाद मेरी एक उनसे लगभग 1 घंटा तक होगी जो ऑनलाइन जो है एक ऑडिशन चली। उसमें काफ़ी सारे सवालात हुए और मैंने उनके सारे सवालात के सही से जवाब भी मैंने दिया। फिर उस दिन एक दिन जाने के बाद शायद 21 को मेरे पास कॉल आ गई, जो आपकी सिलेक्शन हुई है, आपके पास ऑनलाइन टिकट्स जाके पहुंचेगी, आप इमीडिएटली 23 को शूटिंग है, 22 को आके पहुंचिए। तो मैं यहाँ से प्रिपरेशन होकर जाकर 22 को शायद रात के 10 बजे तक वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैं क्या बताऊँ, ये मेरी पहली एक्सपीरियंस है। आप समझ नहीं पाओगे, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है ये। गाँव में रहने वाला, शायद मतलब क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठना, फर्स्ट टाइम मुंबई जाना, और यहाँ का और वहाँ में अलग सा, बिल्कुल अलग सा है।
कैसे वो जो 5 स्टार होटल्स में ठहरना, उनकी खान पान रहन और जिस तरह के वो जो आपके साथ जो हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं, इस तरह के व्यवहार करते हैं, मतलब समझ के बाहर। मुझे तो अपने आप को अजीब सा लग रहा था कि मैंने क्या अचीव कर लिया। हाँ, ये क्या अचीव मैंने कर लिया कि इतनी सारी मेरे पीछे मतलब लगे हैं, ये 1-2 नहीं 100 बंदे लगे हैं आपकी खिदमत करने के लिए। ये यहाँ ऐसा करना है, वहाँ वैसे करना है, इस तरह करना है। मतलब हो सकता है कि मैंने हॉट सीट अचीव नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ मुझे मिला है शायद ही मिल पाता कभी भी। मेरे ख्याल से मैंने मिलना तो क्या, पहले से तो सब कुछ वहाँ पर जो है सेट के ऊपर आपके लिए सब तैयार कर दिया जाता है। और जैसे अमित सर आते हैं, ऐसे तो आप टीवी में देखोगे लगेगा कोई भी सुनेगा अरे 80 साल 80 प्लस हो गए तो उनकी हालत थोड़ी मतलब नाजुक होगी, मगर ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही यंग है। मतलब अभी भी लगता है जैसे बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, दौड़ते हुए आते हैं। आने के बाद जैसे मैं खुद, मेरा जो हार्ट बीट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देखते ही अजीब सा नर्वस। अगर मैं वहाँ पर कुछ है मतलब लॉक करने में जो मैं सक्सेस नहीं हुआ, उसका भी ये भी रीज़न होता है कि मैं नर्वस हो गया। अजीब सा लाइट कैमरा अजीब, मैंने मत पूछिए उसके बाद। इस तरह के बिहेव करते हैं जो भी कंटेस्टेंट है, जैसा लगता है कि नहीं काफ़ी दिनों से हम अमित सर को जानते हैं। ऐसा नहीं कि नए आए हैं, इस तरह के बातचीत करेंगे, इस तरह के घुल मिल जाएंगे आपके साथ, लगे ऐसा बहुत दिन से आप उन्हें जानते हो, फर्स्ट टाइम नहीं। सर मतलब ये तो बहुत खुशी की बात है। हर पल मैं बता रहा हूँ कि बालासोर के लिए नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा के लिए खुशी की बात है कि आप वहाँ तक पहुँचे। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी रहता है कि आज टीचर्स डे है और नौजवान, क्योंकि आप बच्चों को तालीम देते हैं, और कुछ नौजवान जो आपको ये सुनने के बाद जब हो सकता है कि केबीसी के उस स्टेज तक पहुंच पाए, तो वो जानना ये चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना की कोशिश ये करेंगे कि ये जो फॉर्म मतलब उसका जो जाने का जो तरीका है, यानी एप्लीकेशन डालने का, फॉर्म फिलअप करने का, ये तमाम जो है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास रिपोर्ट है कि बहुत सारों ने कोशिश किया लेकिन फेलियर हो गए, मैंने वो कामयाब नहीं हो पाए। तो आप किस तरह का कोशिश किए, उसका रास्ता क्या है वो बताइए। देखिए, एक शिक्षक के तौर पर मैं यही कहूँगा कि आपका लक्ष्य कुछ भी हो, अगर आप उस लक्ष्य में धैर्य के साथ और निष्ठा के साथ आप कोशिश करोगे तो एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो जो केबीसी है ये मेरा ड्रीम था, लगभग 12 साल से मैं कोशिश करता था। इस साल जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, मतलब उसका जो फॉर्मेलिटी होता है अभी जो है केबीसी 2 तरह का हो गया है। मतलब एक होता है क्लस्टर, जिसमें सिलेक्टेड होने वाले मेंबर्स को 4 दिन के लिए चांसेस मिलते हैं, हमारे सोमवार से लेकर जुमेरात तक, जो वो आ सकते हैं शो में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी जो जिस शो पे मैं गया था ये था प्ले लॉन्ग स्पेशल। इसका मतलब ये सिर्फ एक ही दिन यानी कि फ्राइडे को ही ये रिलीज़ होता है। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है प्ले लॉन्ग के लिए, जिस वक्त टीवी में लाइव टेलीकास्ट चलता है शो, उस वक्त सोनी लिव एप्लीकेशन में भी जो है वो सवालात आते हैं। उस सवालात के लगभग 1,70,000 से 80,000 जो हैं अभी भी सोनी लिव एप्लीकेशन में वो खेलते हैं, लाइव खेलते हैं। उनमें से 10 आदमी को हर वीक चुना जाता है। तो इसमें फॉर्म फिलअप करना नहीं, कोई फॉर्म फिलअप कुछ नहीं है। आपको सोनी लिव एप्लीकेशन लेना है, उसमें आपकी सब डाटा देना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसमें जो सोनी लिव रात के 9 बजे जैसे ही टीवी में शो चलेगा वैसे ही आपको सोनी लिव एप्लीकेशन में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका जवाब देना है। टाइम बहुत कम टाइम, अराउंड 10 सेकंड के अंदर में टाइम देना पड़ता है। 10 सेकंड के अंदर में हर सवाल का जवाब अगर देते हो उसमें पॉइंट्स मिलते रहते हैं। जिन लोगों का पॉइंट्स ज़्यादा होगा हर वीक उन्हीं 10 लोगों को चुना जाता है। बाकी और एक होता है क्या ना, और एक जो क्लस्टर होता है वो लगभग इस साल जो है जनवरी में जो है मतलब 10 से 12 दिन तक है। अमित जी ने हर रोज़ जो है रात के 9 बजे एक सवाल पूछते रहते हैं और उसके लिए 24 घंटा टाइम दिया जाता है। आपको उस 24 घंटे के अंदर मैसेज के जरिए, SMS के जरिए जो है उसका आंसर देना होता है, या नहीं तो सोनी लिव एप्लीकेशन के जरिए देना होता है। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था इस साल। मैं उसमें गया था मई महीने के 14 तारीख, मेरी दिल्ली में ऑडिशन हुई थी। वहाँ भी ऑडिशन बहुत अच्छा गया था। वहाँ भी अभी तक तो उसका कोई नहीं आया। उसमें बताया गया था कि नवंबर महीने के 1 तारीख तक आपको वेट करना है, हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए। तो उम्मीद है हो सकता है कि आगे चल के उसमें भी मेरा सिलेक्टेड हो जाए। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। नाज़रीन, आप अजमत सर को और आखिर में 2-4 सवाल हम ज़रूर रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम बच्चों से बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अजमत सर के जो है बच्चे ट्यूशन में बाकायदा तौर पे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से 2 लफ्ज़ बात कर लेते हैं। उन बच्चों के जो फीलिंग जो है, आज टीचर्स डे है, अगर बच्चों की बात सुना देते हैं कि वो किस तरह अपने उस्ताद के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह आप अजमत सर की बात सुन रहे थे, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ अजमत सर के जो ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बच्चों का नाम जानेंगे और आज टीचर्स डे के मौके पर बच्चे क्या कहना चाहेंगे, उनकी जो है फीलिंग जो है आपके सामने रखेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? शेख निजामुद्दीन। कितने साल से अजमत सर के यहाँ पढ़ रहे हो?
2 साल 2 साल से पढ़ रहे हो। कितना क्लास, कौन सा क्लास? 10। 10 की तैयारी कर रहे हो। आज गुरु दिवस है, जैसा टीचर्स डे कहा जाता है, उर्दू में यौम असातिज़ा कहा जाता है। आज के मौके पर अपने टीचर के बारे में क्या कहना चाहोगे? माँ बाप के बाद तो ये उस्ताद होते हैं, और इस टीचर डे और ये जो गुरु दिवस है आज के मौके पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये उस्ताद के बारे में जितना भी कहूँ वो कम है, और इतना कहना चाहता हूँ हम अभी अंधेरे में हैं और हमारे उस्ताद हमें उजाला तक लेके जाएंगे। वाह, क्या बात है। बेशक उस्ताद ही होते हैं कि जो अंधेरे से उजाले की तरफ अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और जो है उस्ताद का अहम रोल होता है कि हर भटके हुए को राह दिखाना, और वो काम अजमत सर बखूबी कर रहे हैं। जिस तरह आप अमिताभ बच्चन जी के मुंह से भी सुने, उन्होंने कहा कि अजमत सर ने बालाशोर में कमाल कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रहमतुन खातून। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 10 क्लास में पढ़ रही हूँ। कितने साल से पढ़ रहे हो अजमत सर के पास? 2 बरस से। क्या कहोगे सर के बारे में? आज बाप माँ के परे, बाप माँ के बाद उजाले दिखाने वाले उस्ताद जी होते हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है बेटा? शहनाज आफरीन। क्या क्या? शहनाज आफरीन। शहनाज अफरीन। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 9 क्लास। कितने साल से पढ़ रहे हो सर के पास? 2 साल। 2 साल से पढ़ रहे हो। लगभग सब बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो सर जो है मतलब कौन सा मतलब स्पेशल सर के पास से क्लास लेते हो ना? हर सब्जेक्ट देखते हैं सर? हर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट देखते हैं। तो आज के दिन में, आज गुरु दिवस है ना, गुरु दिवस के मौके पर सर के बारे में क्या कहोगे? बस इतना कहना चाहेंगे, जो सर हमेशा खुश रहें। बस इतना कहना चाहते हैं बच्चे के सर हमेशा खुश रहें। और वाकई इन्हीं बच्चों की दुआएं हैं, इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स की दुआएं हैं, मोहब्बत है, जो अजमत सर को बालाशोर के इस छोटे से गांव हल्दीपदा से मुंबई का शहर जो सफ़र करवाया, और अमिताभ बच्चन जैसे महानायक से मिलाया, और केबीसी जैसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो में वो जो है जाके शामिल हो पाए। भी आइए गांव के कुछ लोगों से उनकी राय लेते हैं, वो क्या राय रखते हैं अजमत सर के बारे में। तो नाज़रीन, आप जिस तरह सुन रहे थे बच्चों की बात, अजमत सर की बातें सुन रहे थे। इस वक्त आज जैसे कि और एक बार बता दूं कि ये जो है तर्जुमान न्यूज़ टाइम का आज स्पेशल शो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो है टीचर्स डे के मौके पर अजमत सर की जो है कारनामे आपको दिखा रहे हैं कि अजमत, जब इंसान कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। तो वो जो है मिसाल अजमत सर ने कायम किया है। बालाशोर के हल्दीपदा से निकलकर मुंबई तक उन्होंने सफ़र किया है। तो हमारे साथ गांव के कुछ नौजवान हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि अजमत सर की जो ये कामयाबी आपने टेलीविज़न में जब देखा, अमिताभ बच्चन ने कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ अजमत सर हैं जो बालाशोर से आए हुए हैं, बालाशोर के उड़ीसा से आए हुए हैं, और 50 बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। तो उस वक्त जब आप टीवी के स्क्रीन पे देखे, किस तरह का फीलिंग, क्योंकि एक हल्दीपदा के हैं, आप बालाशोर के हैं, कैसा फीलिंग हुआ? पहला नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुजीबुर रहमान, इस बस्ती का रहने वाला हल्दीपदा। किस तरह का खुशी महसूस हुआ जब हल्दीपदा का नाम मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल सोनी में चला? नाम खुशी तो इतना महसूस हुआ, उसका बयान नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे छोटे से गांव से जाके और बालासोर जिला से होके जाके मुंबई में जाके पहुंच के क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन जी के क्वेश्चन के सवाल कर रहे हैं, टॉप 10 में सिलेक्शन हो गए। तो हम लोग को इतना खुशी महसूस हुआ, इसका बयान नहीं कहेंगे, बहुत खुशी है। हमारे साथ और भी नौजवान है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम पीर बख्श है। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी हुआ। मेरे घर के पास से गए हैं, मेरे चाचू लग रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? बशीर है। सर जो है आपके गांव से जो अजमत सर के नाम से मशहूर इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज गुरु दिवस है, आज टीचर्स डे है। आज के मौके पर जो है उनके ऊपर में हम जो तर्जुमान न्यूज़ टाइम स्पेशल बना रहा है न्यूज़ कि वो मुंबई तक का सफ़र तय किया। अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उन्होंने सवाल का जवाब देने की कोशिश की और जवाब सही भी दिया है बहुत सारा। तो कैसा महसूस जब टीवी में चला बालाशोर हल्दीपदा के नाम से, किस तरह आपको लगा? खुशी हमको पहले देखकर बहुत खुश लगा, इतना खुशी लगा जो हम लोग को बयान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उड़ीसा बालाशोर से जो गए हल्दीपदा से, वो छोटे से गांव से जो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा उस सोनी को और अमिताभ जी को, जो हम लोग को इतना खुशी कभी नहीं एहसास हुआ। तो और एक बार मौका देना मिलना चाहिए। और ये भी मांग हल्दीपदा नहीं, मैं तो कहूँगा कि उड़ीसा की मांग है, बालाशोर डिस्ट्रिक्ट की मांग है कि एक बार फिर से अजमत जी को जो है, अजमत सर को जो है मौका दिया जाए।
वो उनके अंदर बहुत सारा हुनर है और इंशाअल्लाह जो है वो दिन दूर नहीं कि वो कामयाब होके ज़रूर आएंगे। लेकिन उनका कहना ही है कि वो अमिताभ बच्चन जी को देखकर खो गए थे, अमिताभ बच्चन जी की जो फिटनेस को देख के वो खो गए थे, इसी वजह से उन्होंने जवाब देने से रह गए। तो एक बार मौका ज़रूर मिलना चाहिए। आइए और एक बार बात कर लेते हैं, अजमत सर क्या कहते हैं आज के मौके पर, सुन लेते हैं। जैसे कि जो है तमाम गाँव वालों की बातें आपने सुनी, गाँव वाले बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वाकई खुश क्यों ना हो, क्योंकि गांव से जब कोई निकल कर बाहर पहुंचता है, आज जैसे कि आज के दिन में यौम असातिज़ा का मौका है, तो आइए इस वक्त हम सर से पूछ लेंगे कि आज सर जो है इस मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर, आज गुरु दिवस है यानी टीचर्स डे, यौम उर्दू में कहा जाता है यौम असातिज़ा, तो इस मौके पर आप बच्चों को स्पेशली क्या पैगाम देना चाहेंगे? 2 लफ्ज़ों में पैगाम दें। जी, मेरा तो बस एक ही बात कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज़ का ख्याल रखें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता। आपको बस अपने लक्ष्य पर अड़े रहना है और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। धैर्य बनाए रखें, लक्ष्य से ना हटें, एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बड़ी बात से उन्होंने ख़त्म की सर ने। मुझे याद आ रहा है किसी का शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाता है। बेशक सर की जो आज पैगाम थे, तो वो पैगाम में ये था कि आप जो है मेहनत मुसलसल करते रहिए, कामयाबी एक ना एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेंगी। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज का जो हमारा स्पेशल पेशकश था, यानी अजमत सर की जो है हल्दीपदा से मुंबई तक का सफ़र, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालाशोर, उड़ीसा।